फ्रॉडियों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवा ली जाने लगी। एफबीआर हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। ये शहरियों से रकम बटोरने के नए तरीके इस्तेमाल करने लगे। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर शहरियों के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवा ली जाती हैं। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर एफबीआर आसिफ रफीक का कहना है, रिफंड की मंजूरी या अदायगी के लिए टैक्स गुजार की सिम पर मैसेज नहीं किया जाता। रिफंड की मालूमात हमेशा ऑनलाइन पोर्टल IRIS में दी जाती है। शहरी ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई हरगिज न करें। हमारा सॉफ्टवेयर है IRIS, सारी कम्युनिकेशन उसके ज़रिए होती है और उसमें सिर्फ आपको मैसेज क्या आएगा कि आपके IRIS अकाउंट में एक नई ट्रांजैक्शन हुई है। ये कभी मैसेज नहीं आएगा कि आपको इतने पैसे रिफंड हो गए हैं, ये हो गए हैं। एफबीआर हुकाम का कहना है, फ्रॉडियों के खिलाफ FIA साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अजमेर अजमत, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के कातिल वार जारी हैं। डिवीजन में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। डिवीजन में मजीद 79 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6% रही। टोबा में 6, चिन्योट में 5 और जंग में 2 मरीज कोरोना का शिकार। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के कातिल वार जारी। डिवीजन में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। डिवीजन में मजीद 79 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6% रही। टोबा में 6, चिन्योट में 5 और जंग में 2 मरीज कोरोना का शिकार हुए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रब्बी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। फजले रब्बी ने इलामात जाहिर होने पर कोरोना टेस्ट कराया, जो मस्बत आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रब्बी ने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रब्बी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। फजले रब्बी ने अलामात जाहिर होने पर कोरोना टेस्ट करवाया, जो मुस्बत आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रब्बी ने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। आपको बताएं, फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रब्बी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। फजले रब्बी ने अलामात जाहिर होने पर कोरोना टेस्ट करवाया, जो मुस्बत आया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से जंग से साबिक MPA शेख याकूब की मुलाकात। साबिक MPA शेख याकूब का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में आइंदा जनरल और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा भी मौजूद थे। आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से जंग से साबिक MPA शेख याकूब की मुलाकात। साबिक MPA शेख याकूब का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में आइंदा जनरल और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती करने की इजाजत दे दी। कॉलेज सरबराहान को 17 फरवरी को खाली सीटें नोटिस बोर्ड पर आवेजा करने की हिदायत। उम्मीदवार 21 और 22 फरवरी को अपनी दरखास्तें जमा करा सकेंगे। आपको बताएं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती करने की इजाजत दे दी। कॉलेज सरबराहान को 17 फरवरी को खाली सीटें नोटिस बोर्ड पर आवेजा करने की हिदायत। उम्मीदवार 21 और 22 फरवरी को अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। आपको बताएं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती करने की इजाजत दे दी। कॉलेज सरबराहान को 17 फरवरी को खाली सीटें नोटिस बोर्ड पर आवेजा करने की हिदायत। उम्मीदवार 21 और 22 फरवरी को अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर्स इंटर्नीज भर्ती करने की इजाजत दे दी। कॉलेज सरबराहान को 17 फरवरी को खाली सीटें नोटिस बोर्ड पर आवेजा करने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। अगर बात करें फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेज में मुतअद्दिद सीटें असातिज़ा की खाली हैं। इन पर मुश्किल भर्तियां तो ना हो सकी, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इन पर आर्जी बुनियादों पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज जो है वो भर्ती किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम कॉलेज को इजाजत दे दी गई है कि वो खाली सीटें अपने नोटिस बोर्ड पर आवेजा करें, जिसके लिए बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया गया है और कहा गया है कि 21 और 22 फरवरी को उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें इंटरव्यूज की, तो वो मार्च में लिए जाएंगे 7 और 8 मार्च को। और
जितने भी अहल उम्मीदवार होंगे उनसे इंटरव्यूज लिए जाएंगे, जिसके बाद कामयाब उम्मीदवार जो होंगे उनको 45,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा और सिर्फ 5 जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, वैल्यू एडिशन सिटी ज़र मुबादला में बड़ा हिस्सा देने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 250 एकड़ पर कायम वैल्यू एडिशन के लिए महज एक स्वीपर जबकि चंद एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। सनतकार मसाइल लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के पास पहुंच गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिए। फैसलाबाद के वैल्यू एडिशन सिटी जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है और इसी हवाले से वैल्यू एडिशन सिटी के तमाम मेंबरान ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में सदर आतिफ मुनीर शेख से मुलाकात की है। इस मौके पर राना फयाज जो कि नायब सदर है वो भी मौजूद हैं। एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि 250 एकड़ पर मुहित ये वैल्यू एडिशन सिटी है जिसके मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उन्होंने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर से फौरी तौर पर फेडमिक से मसाइल हल करने की अपील की है। मसाइल हैं क्या? सबसे बड़ा मसला यह है कि सिर्फ एक स्वीपर है जो कि 250 एकड़ के ऊपर मुहित वैल्यू एडिशन सिटी को देख रहा है और इसके साथ साथ वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स तकरीबन 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी भी शिफ्ट चेंज होती है और वो भी ना होने के बराबर हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं जो कि वैल्यू एडिशन सिटी के लिए मसाइल बने हुए हैं। और इसके साथ साथ यहां पे मैं मेंशन कर दूं कि वैल्यू एडिशन सिटी जो है वो एक वाहिद इंडस्ट्रियल जोन है जो कि ज़र मुबादला कमा कर देने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मसाइल से इसको क्यों महरूम रखा गया है? फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी फेडमिक के ओहदेदारान, फेडमिक के नुमाइंदगान से फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करने की अपील की गई है। बतौर एक्स एफिशो आतिफ मुनीर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो तमाम मसाइल को फेडमिक के जरिए हल करवा कर देंगे। इस मौके पर इजलास के अंदर फेडमिक का एक नुमाइंदा भी मौजूद था जिसके बाद ये वादा किया गया है कि फौरी तौर पर इन मसाइल को हल किया जाएगा ताकि मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी कराई गई है। शिराज भट्ट, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद ज़राई इंतजामिया की जानिब से महकमा सेहत को खतरनाक जानवरों समेत आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए इकदाम करने की हिदायत। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल खतरनाक जानवरों और आवारा कुत्तों से शहरियों की ज़िंदगी को जो है वो महफूज बनाया जाए और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर यानी कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि कानून के तहत ख़तरनाक जानवरों और इसके साथ साथ जो आवारा कुत्ते हैं उनसे मुतल्लिक़ इक़दाम किए जाएँ और शहरियों की जो ज़िंदगी है उसे महफूज बनाया जाए। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि कमिश्नर डिवीज़न फैसलाबाद की जानिब से जो हदायतनामा जारी किया गया है और उसकी एक फ़हरिस्त जो है वो मुतल्लिक़ा महकमों को भिजवाई गई है, तो उसके देखते हुए जो है वो इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों की ज़िंदगी को जो है वो महफूज बनाया जा सके। इसके साथ साथ जारी करदा मरासले में महकमा सेहत को ये भी कहा गया है कि जो आवारा कुत्ते हैं या ख़तरनाक जानवर हैं उनसे मुतल्लिक़ इक़दामात की जो रिपोर्ट है कि क्या किया जाए, तो उसकी जो रिपोर्ट है अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसल आबाद पंजाब के मुतादिद महकमों बशमूल लोकल गवर्नमेंट में तैनात प्राइवेट सेक्रेटरियों, पर्सनल असिस्टेंट्स और स्टेनोग्राफर्स की रिपोर्ट तलब कर ली गई। S&G की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिए। जब बात की जाए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो तमाम तर मुलाजमिन का डाटा तलब किया गया है। इस सिलसिले में यहाँ पर जितने भी प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं लोकल गवर्नमेंट के, इसके अलावा जो अफसरान हैं, क्लर्क्स हैं, उनके हवाले से पूछा गया है कि उनका डाटा, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाए। जो सालाना उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितनी शिकायत सामने आ रही हैं, कितनी शिकायत के बारे में जो है वो हल किया जा रहा है बर वक्त, और हल नहीं अगर किया जा रहा तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। स्टेनोग्राफर्स का डाटा और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मुहैया की जाए। तो इस सिलसिले में लोकल गवर्नमेंट काम की जानिब से ये तमाम तर डाटा तलब किया गया है और ये बताने के लिए तमाम जितने भी डिविजनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स को पाबंद किया गया है कि जल्द अज जल्द तमाम तर डाटा मुहैया किया जाए ताकि इसी की बुनियाद पर अगर कोई तकर्रो तबादले अमल में लाए जाने, मुलाजमीन की मुअत्तली या प्रमोशन का सिलसिला शुरू करना है तो वो किया जा सके। अब्दुर्रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत दालों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे का प्रोजेक्ट जम में सब्सिडाइज ज़राई आलात के हसूल के लिए बड़ी तादाद में काश्तकारों ने दरखास्तें जमा करा दी। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा।
ملکی جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے دالوں کی فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے۔ دالوں کو فروغ دینے کے حوالے سے وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت جو ہے زرہ جنگ میں اس سیزن کے اندر جو ہے وہ 88 کے قریب زرعی آلات فراہم کیے جائیں گے۔ زرعی آلات جو ہے وہ سبسڈی کے اوپر فراہم کیے جائیں گے، جس میں 50% جو قیمت ہے اس کی حکومت پنجاب کی جانب سے ادا کی جائے گی۔ محکمہ زراعت کی جانب سے درخواستیں وصول کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ محکمہ زراعت کے مطابق تقریباً 120 کے قریب جو ہے وہ درخواستیں مختلف کاشتکاروں کی جانب سے موصول ہوئی ہیں، جن کو زرعی آلات کی فراہمی کا عمل ممکن کیا جائے گا۔ محکمہ زراعت کی جانب سے گراندازی کے بعد کاشتکاروں کو جو ہے نامزدگی عمل میں لائی جائے گی، جن سے جو ہے 50% رقم جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی، جبکہ بقیہ 50% جو ہے وہ کاشتکار جو ہے اس کے اندر ادا کریں گے۔ اس حوالے سے کاشتکاروں کے لیے جو ہے وہ 12 ایکڑ تک جو زرعی زمین کے مالک ہیں اس میں یہ اس پروجیکٹ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے درخواستیں موصول کرنے کے عمل کے بعد جو ہے ضلعی سطح پر سکروٹنی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، جس کی صدارت جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن جو ہے وہ کریں گے، جبکہ اس میں ڈپٹی کمشنر آفس سے بھی نمائندے جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور اسسٹنٹ کمشنر آفس سے بھی نمائندے اس کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ محکمہ زراعت کے مطابق زرعی آلات کی فراہمی کے بعد جو دالوں کی پیداوار ہے اس میں اضافے کی جو امید اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈیجیٹلائزیشن شروع، فیصل آباد میں پہلی مرتبہ فصل ربی کی کمپیوٹرائزڈ گرداوری ہوگی، پٹواری ہر خسرہ پر جا کر گرداوری کرنے کے پابند ہوں گے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈیجیٹلائزیشن شروع کر دی گئی اور اب فیصل آباد میں پہلی مرتبہ فصل ربی کی کمپیوٹرائز گرداوری ہوگی۔ ریونیو حکام کے مطابق فصل ربی کی کمپیوٹرائز گرداوری 21 فروری سے شروع ہوگی۔ پٹواری ہر خسرہ جا کر گرداوری کریں گے، جس سے مالکان اور مزارعان کے اراضی کے حقوق محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی اور مقدمہ بازی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ کام موبائل ایپ کے ذریعے شروع ہوگا۔ ہیڈ آفس میں جائزہ لینا ممکن ہو سکے گا۔ آن لائن اور مینول ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا۔ ہدایات کے مطابق کام نہ کرنے والے پٹواری پیڈا ایکٹ کی زد میں آئیں گے۔ کمپیوٹرائز گرداوری سے دیہی علاقوں میں ہونے والی تعمیرات کا اندراج بھی ہوگا۔ مسمار کی گئی جگہوں کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ مارکیٹ ریٹ کے مطابق زمین کی قیمت نکالی جائے گی اور فصلات کی کاشت نوٹ ہوگی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41۔ فیصل آباد کے ادارہ نور الاسلام الہی آباد کی جانب سے عظمت مولود کعبہ علیہ السلام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نلبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور 15 سے زائد کتب کے حوالے جو ہیں وہ کتب حدیث میں، اگرچہ وہ سیاستہ میں کتابیں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے حدیث کے اعتبار سے پورے عالم اسلام میں ایک سکہ سند کا درجہ رکھتی ہیں، کہ جب کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آپ نے نماز عصر ادا کر لی، اور امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام انہوں نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی گود میں لٹا لیا اور حضور محو استراحت ہو گئے، آرام فرمانے لگے۔ یہاں تک کہ روایت میں الفاظ درج ہے، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی شامل نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے کتب کا حوالہ دے چکا ہوں، اور اس میں یہی الفاظ متن عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ گودے امیر المومنین میں آرام فرما رہے تھے، اور ادھر سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب سورج ڈوبنے کے قریب پہنچا تو امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوئے، برسات برسی۔ تو کتنے خوش نصیب تھے وہ شیر خدا کہ آنسو گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ودعا چہرہ پر، تو حضور نے آنکھ کھولی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کس چیز نے آپ کو غم زدہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی، میری نماز جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہا کبھی قضا نہیں کی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہ علی تیرے نبی کی اور تیری تابعداری میں تھا، پس تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز ادا کر لے۔ بی بی فرماتی ہیں، واللہ خدا کی قسم سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو سورج ڈوبا ہوا واپس لوٹ آیا اور آپ نے نماز عصر کو ادا فرمایا۔ تو اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا تقدس، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جن کی نماز کے لیے بھی سورج کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور میں اختتام اس پہ کرتا ہوں، ہمارے شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین کو جو خراج تحسین پیش کیا، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ جامی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کسے راہ میسر نشد این سعادت، کسے راہ میسر نشد این سعادت، بقا با ولادت مسجد شاد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا